शिवो अहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारो। तो अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 204 श्लोक हो गए थे कि ये जो जगत है, ये जो शर है, अक्षर बताया था शर। शर ये अखंड मंडलाकार घूमता है। जो कल था वो धीरे धीरे आज फिर वैसा का वैसा ही क्रिया, उत्पत्ति, स्थिति और लय है इसके अंदर। अब जो शर है आगे उसको खोला गया कि शर क्या है। अब इस शर में 205 श्लोक हैं। जग में 3 शरीर समाये। शर कहते हैं जो जगत है सामने दिखाई दे रहा है। और ये जगत इसलिए कहा कि ये जो 5 भूतों से परपंच है, ये भौतिक परपंच है, भूतों का परपंच है, और इसी को जगत कहते हैं। जगत का अर्थ है कि ये परपंच भूतों वाला हर क्षण गति कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, ये गति कर रहा है। ईशावास्य में तो यहाँ तक कह दिया कि जाग जाओ, ये गति कर रहा है और ये 5 भूतों का परपंच वाला ये भस्म होने वाला है। इसलिए स्मरण कर सोहम का। स्मरण करो किसका? महावाक्य का, सोहम का लिखा, सोहम अस्मि। तो ये जागरूक करते हैं हमारे जो वेदांत के शास्त्र हैं। वो जीव को जगाते हैं कि ये भस्म होने वाला है। आपको भी कहते हैं कि स्वप्न बनता जा रहा है, ध्यान दो, समय का लाभ ले लो, जो आपका व्यवहार है वो करो, पर कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकालो, क्योंकि यही सत्य है। जो प्रिय लग रहा है वो सत्य वास्तव में नहीं है। तो कहा कि जो ये सामने जगत है इसमें दृश्य है सामने, इसको कहते हैं स्थूल सृष्टि, मोटी सृष्टि अपनी भाषा में, जो दिखती है बिल्कुल सामने आँखों से, प्रत्यक्ष है, इसको प्रत्यक्ष कहा। तो कहा इसमें 3 शरीर हैं। अब जो सामने दिख रहा है इसके सबके अंदर 3 शरीर हैं। सामने तो एक शरीर दिखता है, पर इसके अंदर 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब ये जो सामने मनुष्य के हिसाब से तो हम देखते हैं तो हमें मनन होता है कि सामने स्थूल शरीर है। फिर ये जो चल रहा है स्थूल शरीर, क्रियाशील है, ये सूक्ष्म शरीर के कारण है। और इन दोनों शरीरों का बीज संस्कार वो कारण शरीर है। वो दोनों शरीरों को का कारण है, वो दोनों शरीर देता है। संस्कारों के कारण दोनों शरीर हैं। संस्कार मिटा दो, शरीर नहीं मिलेंगे, इसलिए आना जाना खत्म हो जाएगा। जिसको अच्छी तरह पता चल गया कि रेगिस्तान में ना तो शांति है, रेगिस्तान में कहाँ शांति है, कहाँ छाया है, कहाँ विश्राम है और कहाँ तृप्ति है, पानी तो है ही नहीं वहाँ। तो उसको जब पता चल जाएगा जिस जीव को, वो फिर स्वेच्छा से आएगा, नहीं आएगा। संसार के उद्धार के लिए तो आएगा अपने दूसरे स्वरूपों में, पर वासना के लिए नहीं आएगा। वासना में दुख है। तो 3 शरीर हैं, ये चारों खानियों के हैं। उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, जिसमें मनुष्य भी है। तो उद्बीज खानी कहते हैं पेड़ पौधों को।
पेड़ पौधों में भी देख लो, प्रत्येक पौधे का, प्रत्येक जो पेड़ है उसका पहले स्थूल शरीर है जो दिखता है। आप उदाहरण तुलसी का ले लो। ऐसे तुलसी सामने जो उसका पत्ते हैं, उसका आकार है, वो उसका स्थूल शरीर है। उद्भिज खानी में, पेड़ पौधों में हम कैसे पहचान करते हैं कि ये पीपल है, ये नीम है, ये तुलसी है, ये आंवला है, ये नींबू है। कहते उसके स्थूल शरीर को हम देख के कहते हैं, स्थूल शरीर से पहचानते हैं। हर पौधे का, हर बीज का जो बोया गया पृथ्वी में, वो पेड़ होकर आया, हर पौधे का सबसे पहले स्थूल शरीर है। उससे हम पहचानते हैं कि ये तो नींबू है। पत्ते देख के पहचान लेते हैं, पत्तों का आकार अलग अलग। कैसा आश्चर्यमयी विश्व है, बनाने वाला आश्चर्यमयी है। पर जो ये जीव है, कर्म में स्वतंत्र है, ये उसको ही नहीं मानता। ये कहता है मैं ही करता हूँ। तो ये उद्भिज खाने में तुलसी का ले लेते हैं, उसके पत्ते देखकर आप पहचानते हो स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर होता है गुणों वाला, त्रिगुणात्मक। तो सूक्ष्म शरीर तुलसी के गुण, उस पत्ते को खाने से गुण वो छुपे हुए हैं। स्थूल शरीर सबके सामने है, पर आप तुलसी के पत्ते को देखकर नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव है। 3 गुणों से हर व्यक्ति के ऊपर, हर पेड़ पौधे का प्रभाव है। एक चीज़ दूसरे को कितनी ही मान लो अच्छी है और गुण सम नहीं है, तो वो उसको उचित नहीं बैठेगी। इसलिए तो वैद्य जी नाड़ी देखते हैं, फिर कहते हैं ये खाओ वो खाओ। तो तुलसी का पत्ता स्थूल शरीर, उसका जो अंदर छुपे हुए गुण हैं कि तुलसी के अंदर दुखों को हरने की, शारीरिक विकारों को हरने की शक्ति है, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक भी है, रगड़ करके लगा दो तो फुंसियाँ, फोड़े फुंसियों पर भी उसका लाभ होता है। तो ये गुण उसमें छुपा हुआ है। जो 3 गुण का उसका जो गुण है वो है सूक्ष्म शरीर उद्भिज खाने में। और फिर कारण शरीर तुलसी का बीज। जब तुलसी के बीज होते हैं और वो पक जाते हैं, फिर उनको बोने पर फिर वही स्थूल शरीर, वही सूक्ष्म शरीर उस बीज में से निकलता है। बीज कारण शरीर है। तो ये है उद्भिज खाने के सभी पौधे। कल 10-10 सुनूंगी कि किस पौधों को देखा आपने, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हर पौधे का ऐसे देख लो। अमरूद का पेड़ है, उसका स्थूल शरीर है, फिर उसका सूक्ष्म शरीर है गुण। कह देते हैं कि अमरूद के पत्ते भी खाने से रोगों का नाश होता है। तो ये उसका सूक्ष्म शरीर है जो आंखों से नहीं दिखता, उसके गुण हैं। तो इस प्रकार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अमरूद में भी देख लो, कारण शरीर उसका बीज है जो बोया था, आखिर में वही है। जो बोया था बीज, वो अपना पूरा स्वरूप प्रकट करके आखिर में फिर वही का वही बैठ जाता है उसके अंदर। तो ये है उसका कारण शरीर। ऐसे सभी पौधों का देखना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब उसके बाद पानी में रहने वाले हैं, उनके भी 3 शरीर हैं। पहला तो सबको दिखता है, पर जो उसके अंदर गुण हैं वो ज्ञान से प्राप्त होते हैं। वो दिखते नहीं आँखों से, वो जानकारी से बुद्धि में रहते हैं। मान लो हमने मछली को देख लिया, सांप को, जल में रहने वाले सांप को देख लिया, केकड़े को देख लिया, हेल मछली को देख लिया, और भी कोई जंतु रहते हैं उनको देख लिया। तो उनके अलग अलग गुण हैं। कोई तो हमारे लिए साधक है हमारे शरीर के, और कोई बाधक है। तो ये गुणों का खेल है। गुण उसके सूक्ष्म शरीर है। आकार स्थूल शरीर,
जो उनके गुण हैं वो सूक्ष्म शरीर और फिर उनके संस्कारों में कारण शरीर। जैसे संस्कार होंगे फिर वो जितने भी जीव जंतु हैं वो उसी रूप में आएंगे। तो अब उन्होंने कहा कि अंडज देख लो, पक्षी देख लो। पक्षी में भी स्थूल शरीर है, फिर उसका सूक्ष्म है, सभी अलग अलग गुण रखते हैं। देखो सबके गुण अलग हैं। मोर देख लो, कबूतर देख लो, सबके गुण अलग है, सबके सूक्ष्म शरीर माने सबका क्या महत्व है, क्या उनका की विशेषता है। विशेषता गुणों से है। वो सूक्ष्म शरीर है माने उनका अंतःकरण है। स्थूल शरीर सामने है, सूक्ष्म शरीर उनका अंतःकरण उनके अंदर छुपा है। और कारण शरीर उनके संस्कार हैं, पशुओं के, पक्षियों के। उद्भिज खानी में भी यही, स्वेदज खानी में भी यही, अंडज खानी में भी 3, जरायुज खानी में भी, पशुओं में भी 3 है। गाय खड़ी है तो शांत है, अगर वहाँ सिंह खड़ा है तो स्थूल शरीर गाय का, स्थूल शरीर सिंह का, सूक्ष्म दोनों के भिन्न भिन्न है। तो सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक है। कैसा गुण है ये उसके अंदर छुपा है, आंखों से नहीं दिखता। सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता आंखों से, एक का दूसरे को नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान से पता चल जाता है। मान लो कोई पशु है, अगर हमें पहले पता नहीं है, लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने को दिखेगा कि भाई देखो ये सिंह मार देगा, देखो ये जान से ही मार देगा। सिंह हो, रीछ हो, जो भी ऐसे मांसाहारी पशु हैं उनका अंतःकरण, उनका गुण हमें ज्ञान हो जाता है तो फिर दिखने लग जाता है, बुद्धि में जो आ जाता है। ऐसे नहीं दिखता, ऐसे छुपा रहता है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर। और कारण शरीर उनके संस्कार, सबके कारण शरीर सबके संस्कार हैं। उसके बाद मनुष्य आ जाते हैं, तो मनुष्यों में भी 3 शरीर हैं। देखो सबके, एक शरीर छुपा हुआ है अंदर। कई बार कहते हैं ना भाई बाहर से तो कितना वो अच्छा है, लो देखो क्या हो गया, ये कौन सा शरीर था उसका छुपा हुआ, वो सूक्ष्म शरीर था, वो गुणों से था, गुण था। आ रही समझ, सूक्ष्म शरीर ऐसे नहीं दिखता। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संस्कार, आपके संस्कार। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले आत्मा के ज्ञान के लिए जिज्ञासु को आज्ञा दी कि शोधन करो। शोधन किए बगैर, शुद्ध हुए बगैर बंदूक की गोली भी अपने लक्ष्य को नहीं भेदती। वो भी नाली को शोधन करना पड़ता है, उसमें बंदूक की गोली भी भरनी पड़ती है। यहाँ भी अंतःकरण में महावाक्य भरना पड़ेगा, फिर उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा लक्ष्य पर। अभ्यास करके चलाने का मतलब क्या है? तो ज्ञान लेते हुए शोधन होगा। आप सुन रहे हो, आपके अंतःकरण का शोधन हो रहा है। ये वेदांत की साधन कहे जाते हैं। पढ़े थे ना, अंतरंग, बहिरंग, ये सारे साधन ये बैठे बैठे या हो पूरे हो जाते हैं। एक साधन रह जाता है, साक्षात या महावाक्य का शोधन। बाकी सिर्फ सुनने से हो जाएंगे। आप बिल्कुल बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, आपका मन, आपका अंतःकरण, अंतःकरण में पड़े हुए जो पदार्थ हैं, क्या क्या पड़े हैं, संशय, विपरीत भावनाएं, अज्ञान, क्या क्या पड़ा है, विरोध, जो भी पड़ा है, हंसी मजाक, जो भी पड़ा है, सारा शोधन हो जाएगा, अंतःकरण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा कि 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आप उद्भिज खाने का देख के आना 10-10, तो उसमें कम दिखता है, बाकी तो सबके दिखते हैं। आप देखोगे तो आएगा कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म के हिसाब से चलता है, गाय का शरीर उसके सूक्ष्म शरीर के हिसाब से चलता है, मन बुद्धि के हिसाब से, और सिंह का शरीर उसके मन बुद्धि के हिसाब से चलता है। अब कोई सिंह को पाल ले तो हो सकता है वो मालिक को भी कभी खा जाए, क्यों? उसका गुण है ना, उसका गुण मांसाहारी, वो किसी को नहीं देखेगा, ये मालिक है कुछ है, उसको ही खा जाएगा। तो कहने का भाव क्या है, सब सारी सृष्टि में
जो ये रचा गया ये 3 शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण, जगत में 3 शरीर समाये है। ये लाइन 3 शरीर देखिए सारे जगत के अंदर। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, गुरु की ऐसी कृपा, ऐसे महान बुद्धि वाले हमें मिले कि कैसे उन सारे ऋषियों का तप जिन्होंने किया सतयुग में, आज हम कलयुग में बैठे उसको देख रहे हैं। और अगर हमें मनन होगा तो हम तो नतमस्तक हो जाएंगे उनके। और जिन्होंने हमें कलयुग में दिया सबसे पहले पूज्य तो वो है। हमें क्या पता था कि इतने महान कोई संत हुए हैं, ये कृष्ण बोले हैं, ये विष्णु जी बोले हैं, ये वेद व्यास जी बोले हैं, हम तो जानते ही नहीं थे इनको। किसने जन्माया? सबसे पहला उनका बनता है। ये वो विद्या है जहाँ पहले हीरे जवाहरात लाए जाते हैं, पढ़ी है उपनिषदों में, बाद में विद्या मिलती है उनकी मर्जी से। और कलयुग में देखो कैसे हमारे ऊपर कृपा है कि कोई नहीं पूछा जाता कि किसने क्या दिया है या क्या। हर वस्तु, हर स्थान चलता तो धन से ही है, लेकिन कोई हमारा बंधन नहीं है किसी का। अपने तन मन धन के शोधन के लिए है, बंधन नहीं है किसी का। इसलिए मनुष्य शरीर है तो बस अल्प समय का भस्म हो जाएगा पंचभूतों का शरीर। उपनिषद कहता है इसके होते स्मरण कर, सिमरन कर, स्मृति कर और शोधन कर। अच्छे कर्मों को शोधन कहा, बुरे कर्मों को छोड़ना कहा, यही तो शोधन है, और क्या शोधन है। तो ये 3 शरीर हैं। गुरु ज्ञान से दिखे, किसके ज्ञान से दिखते हैं? सतगुरुदेव के। हमें तो यही नहीं पता था कि ऐसे सारे खानियों के 3 शरीर हैं। हम तो सोचते थे मनुष्य के ही 3 शरीर हैं, पर सारी खानियों के हैं, चारों के। स्थूल सामने सबको दिखे और सूक्ष्म कारण वो छुपे रहते हैं। किसी को पता नहीं है अगला जन्म क्या है, पर एक बार शास्त्र कहते हैं, जो बड़े नाम याद नहीं है उसमें, कि जो संस्कार हैं जब जीव जाने लगता है उस वक्त उसको दिखता है कौन सी योनि में जाना है। उसके संस्कार आकार ले लेते हैं, उसको दिखने लग जाता है। इसलिए कामिल पुरुष मिले हैं तो लाभ उठा लें, हम उन संस्कारों में ना चले जाएं जो हमारे को नीच योनियों के अंदर ले जाएं। हमें किस लिए क्या करना है, किससे कुछ लेना है? कल सुना था ना कि अगर हम यही देखते रहें 2 लोगों को, कोई हमारी अहंकार को बढ़ा देता है और कोई हमारे को रुला देता है, हमें किसी की ओर ध्यान नहीं देना, चिंतन की ओर देना है। बताया था ये 2 ही बातें हैं हमारे आसपास मुख्य, हम सावधान हो जाएंगे सुन सुन करके। तो ये है कृपा, गुरु ज्ञान से दिखे। स्थूल सबको दिखता है, पर जो अंदर बैठा है सूक्ष्म और कारण संस्कार, ये किसी को नहीं दिखते। पर जिसके शरीर है उसको दिखते हैं। दिखते हैं, आपको दिखते हैं या नहीं? आपको मन भी दिखता है, अपना बुद्धि भी दिखती है, उसमें आने वाले लहरें भी दिखती हैं। इसलिए शोधन कराया जाता है वो, और क्या दिखता है तो शोधन करेगा कोई, तो उसको दिखते हैं जिसके मन बुद्धि होते हैं। तो ये इसमें 205 में है कि जग में 3 शरीर समाये, गुरु ज्ञान से दिखे, स्थूल सामने सबको दिखे, सूक्ष्म कारण पीछे। अब 206 है कि ये जो सामने दिखता है ये किससे बना है? पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल हुआ तैयार, 5 से 25 तत्व हुए, देहें इनका विस्तार। ये जो 5 महाभूत हैं उनका पहले पंचीकरण हुआ, फिर उस पंचीकरण से सारे स्थूल शरीर तैयार हुए। सारे मतलब सारी स्थूल सृष्टि, एक स्थूल शरीर नहीं तैयार हुआ। जीव का जो ये बैठा है स्थूल शरीर में, आगे आएगा कि इसको विश्व कहते हैं, पढ़ा था। तो ये जो स्थूल शरीर हैं, ये पहले जो दिख रहा है ये एक शरीर तो जीव का है, उसको जीव कहते हैं, एक शरीर वाले चेतन को, ठीक है। और ये ईश्वर का अंश है, ये भी सुन लो। इसको क्या कहा गया? एक को ईश्वर का अंश। एक बार किसी गुरुदेव के पास कोई गया
तो उसने पूछा महाराज ईश्वर है? कहते सर्वम। देखो सुनते जाओ, कितने सुंदर शब्द बोल देते हैं ऋषि, कैसे याद आ जाते हैं सुने हुए शब्द। पूछा महाराज ईश्वर है? कहते सर्वम। कहाँ रहता है? उन्होंने हाथ कर दिया हृदय पे, कहा, भगवान ने भी कहा हृदय में रहता है। ईश्वर है सर्वम, उत्तर। कहाँ रहता है, कहाँ है? तो गुरुदेव ने हाथ रख दिया हृदय में। कैसा है? तो उन्होंने इशारा कर दिया, तेरे जैसा। आ रही है बात समझ? कितनी सूक्ष्म बात कह दी ऋषियों ने कि तू ईश्वर का अंश है, तो तेरा स्वरूप ईश्वर से एकमेक है, ब्रह्म से नहीं कहा। देखो बड़े रहस्य हैं, ये तत्वज्ञ पुरुष ही जानते हैं और ले जाते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी। हम किताबों से कुछ नहीं ले सकते, ये बात सही है। और जिसको श्रद्धा और विश्वास है, अहंकार का झुकना ही श्रद्धा है, श्रद्धा कोई और चीज नहीं है। बस इतना काम निरीक्षण से कर लो। कितने सुंदर उत्तर दे दिए गुरुदेव ने, सारा ही बता दिया कहाँ है, कैसा है। तो तुम ईश्वर का अंश हो, माने चेतन। और ईश्वर को क्या कहते हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? जो माया उपाधि में आया चेतन। परिभाषा में माया उपाधि वाला, कानों में वाले डालते थे ना पहले, तो मुझे तो लगता है वो माया उपाधि का वाला डाल रखा है उसने, और इसने अविद्या उपाधि का वाला डाल रखा है, निशानी है। ठीक है, जिसने कानों में वाला डाल रखा है माया का, वो तो ईश्वर है। सारे ब्रह्मांड में माया एक है, याद रखना। और ईश्वर भी फिर उसमें आया हुआ चेतन भी कितना होगा? एक। अब सारे आगे अंश हैं, तो फिर सब में माया भी होगी, चेतन भी होगा। अंश का मतलब क्या है? कि माया का अंश शरीर है और चेतन का अंश ये बैठा सुन रहा है जो जीव है, तो ये ईश्वर का अंश है। तो बताया कि ये जो शरीर है इसमें बैठा है, ये दो हैं। तो शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से तैयार हुआ। पांचों भूत जब प्रकट हुए, शास्त्रों में कहते ना माया से प्रकट हुए, तो ईश्वर ने क्या किया? इन पांचों महाभूतों को मिला दिया और मिलाया अलग अलग। पंचीकरण आप समझते हो, आता है ना कि एक के पास फल थे, एक एक फल सबके पास था। पंचीकरण कैसे हुआ? एक एक 5 जैसे भाइयों का उदाहरण दिया गया कि 5 भाइयों के पास अलग अलग फल था। एक के पास आम था, अमरूद था, केला था, सेब था, संतरा था, 5 कोई भी फल मान लो। पंचीकरण कैसे हुआ? कि ऐसे ही बताया गया उदाहरण में कि सबने, पांचों भाइयों ने आधा आधा तो अपने पास रख लिया। बंटवारा हुआ ना, तो उन्होंने आपस में जो भी कमाया था वो बांटा। तो आधा आधा फल अपने पास रखा और आधे के 4-4 हिस्से करके दूसरों को दे दिए। तो सबके पास आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भाई समझ लो। अब आकाश ने अपना आधा भाग अपने पास रखा, आधा को 4 भाग करके वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को दे दिया। फिर वायु ने ऐसे किया, आधा भाग अपने पास रखा, आधे के 4 करके आकाश को दिया, जल को दिया, अग्नि को दिया, पृथ्वी को दे दिया। ऐसे फिर अग्नि ने किया, आधा खुद रखा, 4 हिस्से करके चारों में बांट दिया, तत्वों में। फिर जल ने किया, पृथ्वी ने किया, पृथ्वी ने भी आधा भाग खुद रख लिया और फिर अपने हिस्से के आधे भाग के 4 भाग करके 5 तत्वों को दे दिया। अब 5 तत्वों ने अपना अपना भाग इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठा कर लिया तो वो एक तरह से उनके पास अलग अलग विभिन्न प्रकार की, जिसको कहते हैं वैरायटी हो गई, जैसे अपने अलग अलग वैरायटी हो गई, लेकिन फल पूरा हो गया।
जो आधा फल 4 भाग किए थे, 4 भाग आ गए तो फल क्या हो गया? पूरा। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी सृष्टि रची, आकाश ने, वायु ने, अग्नि ने, जल ने, पृथ्वी ने, तो उनमें सारा कुछ था। आकाश ने सृष्टि रची तो उसमें वायु भी था, कह दूं, अग्नि भी था, जल भी था, पृथ्वी भी था। आपको पहचान बताएंगे, एक बार आप सुनिए। तो इसी प्रकार सबने सृष्टि रची, पर उनमें सारे तत्वों का योगदान था। पर जब आधा जिसमें भाग, जिस तत्व का नाम है कि आकाश की सृष्टि, वायु की सृष्टि, अग्नि की सृष्टि, वो उसके नाम से इसलिए है कि उसका आधा भाग उसमें है, तो प्रभाव ज्यादा है। भाई वायु ने सृष्टि रची तो वायु आधा भाग अपना लगाएगा, थोड़ा थोड़ा दूसरे का, तो प्रभाव किसका होगा? वायु का ही तो दिखेगा। उसको वायु की सृष्टि कह दी। अग्नि ने रचा आधा भाग वाला, तो उसकी अग्नि की सृष्टि हो गई। तो ये पंचीकरण हो गया। अब किसी भी स्थान पर हाथ लगाओगे तो पांचों ही मिलेंगे, कम या ज्यादा। आ रही है बात समझ? अब आंख किसकी है? एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। अग्नि की है, पर इसमें आंख की शून्यता, आकाश की शून्यता भी है, खाली है जगहें। नसों में शून्यता है, खाली जगह है या नहीं? बिना खाली जगह के तो आंख का कार्यक्रम चल ही नहीं सकता। तो इसमें आकाश की शून्यता, वायु का स्पर्श भी है। आंख में स्पर्श होता है, आप कुछ डाल दो कैसे स्पर्श होता है। इसमें रस भी है, गंध भी है, सारा कुछ है इसके अंदर। लेकिन रूप इसमें विशेष है, क्योंकि अग्नि का ये विशेष यंत्र है बना हुआ। तो इसी तरह ये आप उदाहरण लो, सारी सृष्टि तैयार हुई, लेकिन उस सृष्टि में पांचों ही हैं। कोई ये कह दे कि सिर्फ ये अग्नि की सृष्टि है तो ये अग्नि है, ये भूल है। एक तत्व की कोई भी सृष्टि नहीं, सृष्टि में पांचों का पंचीकरण हुआ तो ब्रह्मांड तैयार हुआ। और ब्रह्मांड में 3-3 शरीर सबके तैयार हो गए। अब जो 3 शरीर हुए वो एक एक को पिंड कह दिया गया, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड में बैठा जीव और ब्रह्मांड में बैठा ईश्वर। आ रही है बात समझे? है तो बिल्कुल साधारण, ईश्वर का अंश। आज हमें समझ आता है, पहले तो पढ़ जाते थे रामचरितमानस के अंदर भगवान की गीता, बात सिर के ऊपर से निकल जाती थी। आज कहते बिल्कुल तो ठीक है, जीव भी मेरा ही स्वरूप है, ईश्वर भी आत्म सत्ता का ही एक रूप है, और ब्रह्म सत्ता मेरा अपना वास्तविक स्वरूप है। तो इस प्रकार ये पंचीकरण हुआ। पांचों ने आधा आधा तत्वों ने अपने पास रखा, आधे दूसरों को बांट करके, और फिर उससे सृष्टि रच दी। आकाश की सृष्टि, वायु की, अग्नि की, जल की। और सबसे ये जो 25 पंचीकृत है, इसमें स्थूल सृष्टि हुई, याद रखना। सारी खानियों की कौन सी सृष्टि तैयार हुई? वो ये स्थूल ब्रह्मांड तक। आगे फिर लेंगे अगली बार, इतना याद करके आना, फिर आगे लेंगे। और ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम्